5 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। घाना के लिए पीएम हुए रवाना। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी होंगे शामिल। नई दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। एलजीबी के सक्सेना के साथ किया शीश महल पार्क का उद्घाटन। पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन का भी जताया आभार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा पीएम मोदी व्यापार करने में करते हैं आसानी की बात। पहले दिल्ली में एक सरकार थी जिसने ऐसा नहीं होने दिया। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया समेत 5 देशों की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो खबरों तक पहुंचा रहे जहां पर पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे और उसके लिए पीएम मोदी रवाना भी हो गए हैं। पहले घाना के लिए पीएम मोदी रवाना हुए हैं। इसी के साथ ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी पीएम शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं दौरे से पहले की तस्वीर, जब पीएम मोदी यहां से रवाना हुए थे। 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी रहेंगे और घाना के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुनर्निर्मित शीश महल पार्क शालीमार बाग का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं और हरित वातावरण के साथ विकसित किया गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पार्क के उद्घाटन पर प्रशासन का आभार जताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व्यापार करने में आसानी की बात करते हैं, लेकिन पहले दिल्ली में एक सरकार ऐसी थी जिसने ऐसा नहीं होने दिया। रेखा जी को सुनना चाहते हैं और उसका कारण भी है। जैसे सिरसा जी ने कहा, जैसे आशीष भाई ने कहा और फिर प्रवीण जी और मनोज भाई ने भी कहा, हम सब समाज में काम करते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि 24x7 सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक बहन कैसे दिल्ली की चिंता कर सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठी। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि लाइसेंस खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे किसी टाइगर के मुंह से हिरन को निकाल के लाए हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने ये होने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार ने ये मात्र 120 दिन में 125 दिन में करके दिखाया। तो उसके पीछे जो विजन है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन है। वो उन व्यापारियों के हित में काम करने वाली पार्टी का विजन है जिसकी संकल्प पत्र में हम घोषणा करते आए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की मदद करने वाली पार्टी है। और ये लाइसेंस जो खत्म किया है, ये सीधा सीधा व्यापारी को सम्मान देने का काम किया है, जिसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। और ये एक काम नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ नया करना, लगातार दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। और मैं पूरी इस टीम को भी बधाई देता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि 24 घंटे एक ही विजन रहता है कि दिल्ली के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। और मैं खुद चांदनी चौक से आता हूं। जिस दिन से मैं बता रहा था अभी बहन जी को, जिस दिन से दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा हुई है, ऐसे ऐसे पुराने साथी भी जो बीच में हमें भूल गए थे,
वो भी अब फोन कर रहे हैं, बधाई तो दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ध्यान रखना। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड क्या? दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की वो कल्याण बोर्ड जो व्यापारियों के हितों की बात करेगा, उसकी नीति में आप लोग खुद शामिल होंगे। ये है दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड कि अब दिल्ली का व्यापारी तय करेगा कि व्यापार को कैसे बढ़ाना है। और रेखा जी देखिए, उम्मीद कितनी है। व्यापारी कल्याण बोर्ड बना या जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, तो लोगों को लगता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। एक व्यापारी प्रतिनिधि यहां बैठे, नाम नहीं लूंगा, जब पहली बार उन्होंने मुझे सुझाव दिया तो मुझे थोड़ा अनरीजनेबल लगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो सकता है कि बोले दिल्ली में जब आप इतनी हमारी चिंता कर रहे हो तो अब हमारे गोदामों की भी चिंता करो। और सुझाव यह था कि हमें पता है दिल्ली में लैंड की दिक्कत है, लैंड की शॉर्टेज है, और हम लोग बाहर जाके दूसरे राज्यों में लेते हैं, हम नहीं लेना चाहते। तो क्यों ना व्यापारियों की सोसाइटी बनाकर, सोसाइटीज को जैसे लैंड दी जाती है डीडीए में, वैसे लैंड दी जाए, ताकि हम चाहे मल्टी स्टोरेज बनाए लेकिन हमारे स्टोरेज नहीं बन जाए। तब आप लोग क्योंकि खुद उसमें शामिल होने वाले व्यापारी कल्याण बोर्ड में, मुख्यमंत्री सबको जोड़ने का काम करेंगी, तो अपने लिए, अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए और उसके साथ साथ उस व्यापार के माध्यम से दिल्ली का नाम कैसे बढ़े, दिल्ली का राजस्व कैसे बढ़े, इसकी चिंता भी आप सब लोगों को करनी होगी। लेकिन मेरी एक विनती है आप सब व्यापारी भाइयों से, जहां जहां आप व्यापार करते हैं वहां वहां आप दिल्ली सरकार के, दिल्ली नगर निगम की आंख नाक बनिए। जहां मेरा व्यापार है, जिस गली में मेरा व्यापार है, जिस चौक में मेरा व्यापार है या जिस बाजार में मेरा व्यापार है, उस बाजार की सफाई व्यवस्था वहां की मार्केट एसोसिएशन अपने हाथ में ले ले कि हाँ इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसको साफ सुथरा रखने का काम नगर निगम आपके साथ है, वो काम करेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और दिल्ली को सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। तो हम सही मायनों में बहन रेखा गुप्ता के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली को अच्छा देखना चाहती है, दिल्ली को सुंदर देखना चाहती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं, जिस गति से हमारी सरकार काम कर रही है, निस्संदेह 27 सालों की गंदगी साफ करने के लिए या उसका आकलन करने के लिए कम से कम 27 महीने चाहिए। लेकिन जिस तेजी से हम काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है कि जब हम यमुना की बात करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 2028 में आप सब हमारे साथ यमुना में डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए दिखाई देंगे, जिस गति से ये काम कर रहे हैं। और ऐसे बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अभी मैंने देखा कल, कई बार तो मैं सोचता हूं इतनी जल्दी जल्दी घोषणाएं होती है, थोड़ा समय लेना चाहिए। कल युवाओं के लिए भी एक इंसेंटिव योजना इन्होंने शुरू की, बहुत बेहतरीन योजना है जो हमारा यूथ है उसके लिए। तो ऐसी मुख्यमंत्री के लिए मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, और हम सब उनको सुनना चाहते हैं। और प्रवीण जी, आपकी अनुमति हो तो मैं ही आमंत्रित कर लूं। अभी आपने 2 मिनट लेने अभी। अच्छा, दूसरी खेप निपटानी है अभी। ये हम लोगों को खेपों में निपटा रहे हैं प्रवीण जी, तो मैं प्रवीण जी को ही कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं 4-5 विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं। बाकी तो जो रूटीन के विषय वो व्यापार कल्याण बोर्ड में के जरिए से हम करेंगे। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सील की गई लगभग 13,000 दुकानों को डीसील करने का प्रयास तुरंत शुरू हो, और इसके साथ साथ भविष्य में यदि कोई सीलिंग होती है तो पहले अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि दिल्ली नगर निगम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। दूसरा, हमारी ही दिल्ली नगर निगम में जब हमारी सरकार थी और योगेंद्र चंदोलिया जी उस समय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, 351 सड़कों को चिन्हित किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने 351 सड़कों को आज तक ना तो मिक्स लैंड यूज में घोषित किया है,
ना कमर्शियल किया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिटर्न है उसकी स्क्रूटनी में मजे की बात यह है 20 साल पहले की भी वो स्क्रूटनी कर देते हैं। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस समय सीमा को 3 वर्ष तक केवल तय किया जाए। इनकम टैक्स में 7 साल है, बाकी का तो कम से कम इंडेफिनिट पीरियड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की स्क्रूटनी हो। तो ये विषय न केवल व्यापारी बल्कि आम लोगों से संबंधित है। यूजर चार्ज का कोई अर्थ नहीं है, यूजर चार्ज को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा भी मेरा आग्रह है। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेड लाइसेंस, जिनको हम स्टोरेज लाइसेंस बोलते हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जीएसटी में हम रजिस्टर्ड हैं, हम बाकी चीजों में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर नगर निगम के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और जब तक ये लाइसेंस खत्म नहीं होता तब तक कम से कम लाइसेंस की दरों को कम जरूर किया जाए। और हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी थी, तो लिहाजा लाइसेंस की फीस को रैशनलाइज किया जाए, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा नगर निगम की जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, हम जो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड के भी वो हमसे इतने पैसे ले रहे हैं जितने का वो बोर्ड नहीं है। तो लिहाजा उसको भी देखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। मास्टर प्लान 2041 वो लागू होने वाला है, लेकिन उसमें काफी इनपुट पुरानी सरकार का था। हमारा आग्रह है, हम सब भी सांसद भी हम सब मिलकर के निवेदन करेंगे कि हमारी दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार बातचीत करे और 2041 के मास्टर प्लान पर चर्चा करके और दिल्ली सरकार से समन्वय करते हुए 2041 का मास्टर प्लान लागू किया जाए। पुरानी हाउसिंग सोसाइटियां दिल्ली में बहुत हैं, हमारा निवेदन उनका एफआईआर बढ़ाया जाना चाहिए। और विधायक का फंड और एमपी का फंड उन सोसाइटियों में लगता नहीं है, तो विधायक की चिंता आप कर लेना और एमपी की चिंता हम केंद्र में करा लेंगे, तो कम से कम उन सोसाइटियों में हम काम करा सकें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपने बहुत बड़ा फैसला लिया कांवड़ यात्राओं को फ्री में जगह और फ्री में बिजली देने का, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कांवड़ के साथ साथ हज की भी यात्राएं इसी तरीके से फ्री होती है, तो जब ये 2 काम फ्री हो सकते हैं, तो आने वाली रामलीला में रामलीला कमेटियों को रामलीला की भूमि फ्री में दी जाए और बिजली फ्री में दी जाए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं। और ये निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली की 70% बड़ी रामलीलाएं वो हमारे और आपके क्षेत्र में होती है। तो जब हज यात्रियों को फ्री, कांवड़ को फ्री, तो रामलीला को भी। धन्यवाद। दिल्ली का अभी सिरसा जी ने 4 दिन पहले वजीरपुर में औद्योगिक इलाके का निरीक्षण किया और औद्योगिक की हालत देखी कैसी है। लगभग कमोबेश यही हालत दिल्ली में सभी औद्योगिक क्षेत्रों की है। उनकी व्यवस्था में सुधार हो, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। पुरानी दिल्ली देश का सबसे बड़ा थोक बाजार है और वहां पर मल्टीपल एजेंसीज हैं। वो मेरा चुनाव क्षेत्र है। सड़क एमसीडी के पास है और नाली पीडब्ल्यूडी के पास है, वो नाली जल बोर्ड के पास है और सेंट्रल वर्ज पीडब्ल्यूडी के पास है। तीनों में कभी समन्वय हो ही नहीं पाता है, जिससे पूरे दिल्ली 6 की हालत बड़ी खराब है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इन बाजारों का कायाकल्प किया जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया जाए, लेकिन इसका नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ विकास प्राधिकरण किया जाए। यह शाहजहानाबाद हमको ठीक नहीं लगता। और व्यापारियों को
बिजली के नए कनेक्शन देने के नियम सरल किए जाए। ये कुछ बिंदु हैं जो मैं दिल्ली के व्यापारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको सौंपना चाहता हूं। और अब हमारी मुख्यमंत्री के लिए बनता है एक स्टैंडिंग ओवेशन। खड़े होकर के हम मुख्यमंत्री जी को तालियां बजाएं, इतनी तालियां कि जब तक वो यहां पर आए तब तक तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके बैठिए। मैं आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बधाई देती हूं। वर्षों बाद दिल्ली के इतिहास से ऐसे ऐसे काले अध्यायों को हटाया जा रहा है जिसके कारण से वर्षों से दिल्ली की जनता पीड़ित थी, इतनी बुरी स्थिति में थी, चीजों को ऐसे उलझा रखा था कि आज तक चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, भाई केंद्र में और राज्य में तो कांग्रेस की भी सरकारें इकट्ठे रही, परंतु उन्होंने कभी इस प्रकार के विषयों को सुलझाने की कोशिश नहीं करी। तेरा मेरा, मेरी पावर तेरी पावर, ये सब चलता रहा। मैं आज आप सबको ये बताते हुए मुझे इतना हर्ष महसूस होता है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने के साथ साथ मेरे नेतृत्व ने मुझे विश्वास भी सौंपा। और जो भी विषय मैं जब भी अपने नेतृत्व के पास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास, आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उनके पास लेकर के जाती हूं दिल्ली की जनता के हित में, वो सहर्ष उसको स्वीकारते हैं और तुरंत उसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली के 7 सांसद दिन रात मेरी एक आवाज के साथ मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि प्रगति की गति 7 गुना ज्यादा हो गई है। कभी फर्क महसूस नहीं होता। एक ध्येय, एक मिशन के साथ सब काम कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 6 मंत्री दिए वो ऐसे हैं कि आधी रात भी मैं किसी को कह दूं कि ये काम होना है तो वो काम हो करके रहता है। इतनी सुंदर टीम। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी नेतृत्व कदम से कदम मिला करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम कदम से कदम मिला करके दिल्ली की जनता के दुखों को खत्म करने में लगी है। एक एक काम को, दिल्ली सरकार की एक एक योजना को जन जन तक पहुंचा करके एक बड़ा सुकून दिल्ली वालों को देने में लगी है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सभी विधायकगण अपनी अपनी विधानसभा को मेरा क्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मान के कभी नाली पे, कभी सड़क पे, कभी पार्कों में एक एक काम को पूरी शिद्दत के साथ ऐसे करवा रहे हैं जिसके कारण से दिल्ली का चेहरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।